सरकार को समझ आना चाहिए कि किसान अगर चुप अभी बैठ के दिल्ली तुम्हारे 4 बॉर्डर तोड़ के आ सकता है तो वो कहीं पर भी घुस सकता है। जो लोगों की बातें सुन नहीं सकती, लोगों के दुख दर्द नहीं समझ सकती, उसी सरकार को रहने का हक भी चाहिए। एक गांव की सरपंची को नहीं छोड़ सकता। हमारी कैबिनेट मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने अपनी इस्तीफा दिया है किसानों के हक के लिए। जब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है तब से एक बड़ा तबका जो मीडिया का भी है वो अलग तरीके से रंग करने की इसको कोशिश कर रहा है और केवल बता रहे हैं कि केवल कुछ राज्यों के किसान, खासतौर पे पंजाब को लक्षित करके कह रहे हैं कि केवल पंजाब का किसान इसमें शामिल है और ये विरोध कर रहा है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखो, मैं समझता हूँ कि पंजाब के किसान को भी दबाने की बहुत कोशिश की, मगर पंजाब का किसान, पंजाब का बच्चा किसी के आगे दबता नहीं है, और ख़ास तौर पे उस वक्त जिस वक्त वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हो। और पंजाब का किसान इस वक्त अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, और जिस तरीके से बाकी देश के लोगों को, प्रांत के लोगों को दबाया गया, वहाँ के किसानों को दबाया गया, यहाँ से इस सरकार की मानसिक स्थिति पता चलती है कि किस तरीके से वो हर चीज़ को दबा के अपना राज्य चलाना चाहते हैं। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो नौकरी पेशा आदमी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो किसान हो। तो ये जिस तरीके से सरकार अपना रंग दिखा रही है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत दिन दूर नहीं है कि सरकार बहुत जल्दी बाहर होगी। पंजाब में 2 महीने से किसान आंदोलन करते रहे, कोई ख़ास दिक्कत नहीं आई, लेकिन जैसे ही वो हरियाणा बॉर्डर में आए उनके ऊपर टीयर गैस के गोले छोड़े गए, गड्ढे कर दिए गए सड़कों पर। बीजेपी का शासन है वहाँ पर, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो क्यों एक पूरे तबके को, किसान जो कि अन्नदाता है, पूरे समाज को खाना खिलाता है, उसके खिलाफ सरकार क्यों खड़ी हो गई है? देखो, मैं समझता हूँ कि सरकार इतनी एरोगेंट हो चुकी है कि उनको लगता है कि हमारे तरफ से लिया हुआ फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। यही उन्होंने एरोगेंसी दिखाई जिस वक्त श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने पार्लियामेंट के अंदर अपोज किया। हमारी केंद्र मंत्री बीबा हरसिमरत कौर बादल ने इसके ऊपर अपना इस्तीफा भी दिया, मगर उनके ऊपर कोई कान पे जू नहीं रेंगी, क्योंकि उनको ये लगता था कि हमारे बात को कोई चैलेंज करना उनको ठीक नहीं लगा, और उनको लगा था कि ये किसानों के बारे में नाजायज़ मांग कर रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल बीजेपी के साथ सहयोग में रहकर शासन उन्होंने चलाया हुआ है। क्या लगता है, क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा है जहाँ से कैरेक्टर जो है वो बीजेपी का बदला है, या फिर कैरेक्टर क्या श्रोमणी अकाली दल का बदला है? नहीं, ये यहाँ पर बिल्कुल है कि श्रोमणी अकाली दल हमेशा, अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी पार्टी को किसानों की पार्टी कहा जाता था, वो 2 पार्टी थी। 2 लीडर आज तक किसानों के लीडर माने गए पूरे हिंदुस्तान में, एक सरदार प्रकाश सिंह बादल और एक चौधरी देवीलाल। देवीलाल के पोते दुष्यंत चौटाला के बारे में कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? हरियाणा के जो पोता अपने दादा के साथ नहीं चल सका, उसके बारे में मेरा टिप्पणी करना बनता नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जो अकाली दल का स्टैंड रहा है किसानों के लिए, वो उससे बड़ा कोई बात नहीं हो सकती। एक गांव की सरपंची को नहीं छोड़ सकता। हमारी कैबिनेट मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने अपनी इस्तीफा दिया है किसानों के हक के लिए, और किसान ये सब जानते हैं। मैं पॉलिटिक्स से पार्ट होके उनकी जो हमारी लड़ाई है, जिस तरीके से सरदार सुखबीर सिंह बादल ने 1 अक्टूबर को पूरे पंजाब में ये रैली निकाली थी, वो सारे को इस किसानों के हक के लिए, आज भी हम सहयोग पूरा उनके लिए, किसानों के लिए यहाँ खड़े होकर करेंगे। ब्रीफली सर, सरकार के लिए एक मैसेज। मैं सरकार को मैसेज क्या देना है, उनको वो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को समझदार समझते हैं, बट मैं ये मैसेज ज़रूर दूंगा कि जिस अन्नदाता को तुम इग्नोर कर रहे हो, उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो, और 2 दिन से पूरे वर्ल्ड ने देखा कि किस तरीके से साथ सड़कों के ऊपर उनके साथ तशद्दुद हुआ। 15 बंदों की टोली आज सुबह आई है दिल्ली एंटर की, और 15 बंदों के ऊपर आंसू गैस छोड़े गए। मैं समझता हूँ कि ये दुनिया देख रही है, और ये सरकार को समझ आना चाहिए कि किसान अगर चुप अभी बैठ के दिल्ली तुम्हारे 4 बॉर्डर तोड़ के आ सकता है तो वो कहीं पर भी घुस सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इक्को ही नारा, इक्को ही नारा, इक्को ही नारा, बोले सो निहाल। एक कोई नारा, किसान प्यारा। शिरोमणि अकाली दल के ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, बातचीत में कह रहे थे किसानों को जो भी समर्थन चाहिए होगा वो समर्थन करने को तैयार हैं। लंबे समय तक बीजेपी के साथ मिलकर इन्होंने शासन चलाया है, लेकिन कह रहे हैं कि किसानों की पार्टी अगर कोई पार्टी रही है तो शिरोमणि अकाली दल पार्टी रही है, और किसानों के तमाम जायज़ मांग के साथ ये अब भी खड़े हैं, और सरकार को कह रहे हैं कि किसानों की जो मांगे हैं वो उचित हैं, उन मांगों को माना जाए। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।